चलिए तो हम लोग फिर बात करते हैं। अब इसको आपने लिख लिया होगा। तो अब जो हम बात करने वाले हैं आपके सामने वो है मेरा आगे क्या, जो देखिए सबसे पहला बात करेंगे ग्रुप नंबर 5A मीन्स 15। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, देखिए सबसे पहला ये जितने सारे एलिमेंट हैं, जैसे अभी हमने आपको पढ़ाया था नाइट्रोजन N2 कैसा है, डाईहोमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। इसको आप लिख सकते हैं डाईहोमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। कोई पूछता है कि ग्रुप नंबर 5 में जो नाइट्रोजन एलिमेंट है वो किस तरीके का एलिमेंट है, तो बोलिएगा डाईहोमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। लेकिन फास्फोरस P4 S4 Sb4 ये सभी किस तरीके का एलिमेंट है, टेट्राहोमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, मतलब टेट्राहोमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स है ये सारे। और Bi जो है वह एग्जिस्ट नहीं करता है, नॉट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल, मतलब मॉलिक्यूल के फॉर्म में Bi एग्जिस्ट नहीं करता है। तो आपको पता है किसी भी ग्रुप में एक एलिमेंट का अगर एटॉमिक नंबर हमें पता है तो हम लोग निकाल सकते हैं किसके थ्रू, मैजिक नंबर के थ्रू। किसके थ्रू निकाल सकते हैं, मैजिक नंबर के थ्रू। तो जैसे नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर हमें पता है 7, तो इसमें हमने क्या बोला था, कितना ऐड करने, 8 है ना। अगर 7 से कम रहता, 5 से कम रहता, 2 8 वाला चलता, लेकिन अब हम लोग 8 वाला ऐड करेंगे। तो 8 ऐड कर दीजिए, 8 7 15। तो यहाँ Z= फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 हो गया। फिर इसमें आप ऐड कीजिए 18, यानी इसमें 18 ऐड करेंगे आप, क्योंकि 8 अब एक ही बार ऐड होगा, क्योंकि एटॉमिक नंबर 7 के बराबर हो गया। अगर 5 से कम रहता तो 2 8 8 वाला कॉन्सेप्ट चलता, लेकिन जैसे ही 5 से अधिक हो गया तो एक बार 8 ऐड होगा। क्लियर है आप लोग। चलिए, क्योंकि एलिमेंट शुरू जो होता है वह थर्ड पीरियड से शुरू होता है, थर्ड पीरियड में एक ही बार 8 ऐड होता है। क्लियर है। आगे देखिए 5 और 3 8, यहाँ पे 8 5 8 हो गया, 9 10 11 12 13, यानी 8 5 13 के 3, हाथ में 1 2 1 3, यानी 33। तो Z= कितना, 33। फिर इसमें 18 ऐड करिए, 8 और 2 10 1 11 के 1, हाथ में 1 3 1 4 1 5 51, Z= 51। फिर इसमें ऐड कीजिए आप कितना, 32, तो 32 ऐड कीजिए, 3 5 3 8 83, Z= 83। यानी ये सारे एटॉमिक नंबर आपको पता हो गया। ठीक है, तो आप कैसे निकाले इसको, किसके थ्रू निकाले, मैजिक नंबर के थ्रू। मैजिक नंबर किसके थ्रू आपने निकाला, मैजिक नंबर के थ्रू। तो आइए सबको हम याद करने का तरीका बताते हैं। नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब BK। नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब BK। या लिख सकते हैं नानी पापा आंटी सब बीमार। इसको क्या लिख सकते हैं, नानी पापा आंटी सब बीमार। इसी को आप लिख सकते हैं, नानी पापा आंटी सब बीमार। यानी ये जितने सारे एलिमेंट हैं वो सारे क्या प्रोड्यूस करेंगे, पॉइजन प्रोड्यूसिंग ग्रुप है। क्लियर हैं, याद रखना है आप इसको। जल्दी लिखिए, फिर बात करते हैं।
चलिए, तो लिख लिए होंगे आप। तो अब हम बात करेंगे पेंटा होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल का, कि पेंटा होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल क्या होता है, किसे कहते हैं हम लोग। सबसे पहला बात करेंगे पेंटा होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। पेंटा होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। पेंटा का मतलब होता है 5। पेंटा का मतलब क्या होता है? 5 होता है। पेंटा का मतलब 5 यानी 5। क्या होता है जो देखिए आप, पेंटा होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल 6 नंबर है, हेक्सा होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, और हेक्सा मीन्स होता है 6, और हेप्टा होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, हेप्टा मीन्स होता है 7, और 8वां है आपका ऑक्टा होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल, ऑक्टा होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। ऑक्टा मीन्स होता है 8, ऑक्टा मीन्स होता है 8 होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। देखिए, सबसे पहला आप जो जानते हैं कि पेंटा से लेके हेप्टा तक इसको पढ़ना नहीं है, एक कभी भी मॉलिक्यूल ज्ञात हुआ ही नहीं। मतलब पेंटा, हेक्सा और हेप्टा होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल, इसके बारे में हम लोग को जानकारी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि साइंटिस्ट ने इनको खोज ही नहीं किया कि पेंटा, हेक्सा, हेप्टा होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता ही नहीं है। कोई भी पीरियोडिक टेबल में ऐसा एलिमेंट नहीं है जो पेंटा होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल कहला सके, हेक्सा होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल कहला सके, और हेप्टा होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहला सके। यानी ये सभी मॉलिक्यूल कभी भी पेंटा, हेक्सा, हेप्टा में एग्जिस्ट नहीं करता है ना। तो हम लोग लिखेंगे कि नॉट फाउंड इन पीटी, नॉट फाउंड इन पीटी, मतलब पीरियोडिक टेबल में ज्ञात नहीं किया गया है। समझ गए ना। लेकिन ऑक्टा होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल के बारे में हम लोग को ज्ञात किया गया है। क्या ज्ञात किया गया है ज्ञात बाबू? जो देखिए कहता है मॉलिक्यूल व्हिच मेड अप only 8 same atom is called octa homo atomic molecules। मतलब 8 सेम एटम जो होगा ना, वह मिलेगा तो ऑक्टा होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल का निर्माण करेगा। आप लिखिए, इसके बाद फिर आगे बात करते हैं। जितना जल्दी हो सके इसके बारे में लिखिए आप। चलिए, लिख लिए होंगे आप। अब आइए आगे बात करते हैं। दिखाते हैं आपको क्या करना है आगे। इसका एग्जाम्पल देखिए, जैसे आप लिख सकते हैं A8, AC8, TE8 ETC। ये जितने सारे एलिमेंट हैं आपका, ये सारे के सारे ऑक्टा होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल को क्या करेगा? शो करेगा, है ना। तो आइए सबसे पहला बात करते हैं। लिखते क्या है नोट में? द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप नंबर, है ना, 6A means 16 are called chalcogen।
कैसा कहलाएगा? चाल्कोजेन कहलाता है। चलिए, तो ग्रुप नंबर 6A, तो ग्रुप नंबर 6A मीन्स 16, ये क्या कहलाएगा? चाल्कोजेन, है ना। तो आइए सबसे पहला हम आपका मीनिंग समझाते हैं। चाल्कोजेन लैटिन वर्ड में, लैटिन वर्ड चाल्कोजेन, चाल्को और जेन, ये लैटिन वर्ड है। कैसा है? लैटिन वर्ड। तो चाल्को का मतलब होता है और जेन का मतलब होता है। चाल्को का मतलब होता है और जेन का मतलब होता है टू प्रोड्यूस। मतलब ये सारे जितने सारे एलिमेंट्स हैं जो ओर प्रोड्यूसिंग ग्रुप कहलाएंगे। कैसा ग्रुप कहलाएंगे? ओर प्रोड्यूसिंग ग्रुप। चाल्को का मतलब होता है और जेन का मतलब होता है प्रोड्यूस, यानी ओर प्रोड्यूसिंग ग्रुप। यानी हम कह सकते हैं कि ग्रुप नंबर जो 6A एलिमेंट्स है वो चाल्कोजेन होता है, वो ओर प्रोड्यूस करता है। अयस्क जो खनिज में मिलता है ना, अयस्क और खनिज आप समझते होंगे, वही है ओर प्रोड्यूसिंग ग्रुप। जल्दी छापिए, फिर हम बात करेंगे। चलिए, तो अब हम बात करते हैं इसमें ग्रुप नंबर 6A के एलिमेंट्स का, कि ग्रुप नंबर 6A के एलिमेंट्स क्या होते हैं। दिखाते हैं आपको। ग्रुप नंबर 6A मीन्स 16, ऑक्सीजन, ओम, शंकर से टेलीफोन पूछो, नॉट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल्स, मतलब मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है, पीओ। अगर हम लोग से कोई पूछे कि ऑक्सीजन किस तरीके का एलिमेंट है, तो अभी आपको पढ़ा के लाए हैं डाई होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, और S8, SC8 और T8, ये सारे कैसे मॉलिक्यूल है? टेट्रा होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स है ना, सॉरी 8 है ना, तो ऑक्टा होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल, मतलब ये सभी 8 ऑक्टा होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल को शो करेंगे। तो हमने बताया था कि किसी एक एटम का एटॉमिक नंबर अगर हमें पता है तो हम उस ग्रुप में सारे एलिमेंट का एटॉमिक नंबर पता कर सकते हैं ड्यू टू मैजिक नंबर। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है। कितना होता है? 8। अब इसमें हम क्या करेंगे? 8 ऐड करेंगे। तो 8 में अगर आप 8 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? 8 8 16। तो आप क्या लिखेंगे? 16। तो Z = 16। फिर इसमें हम क्या ऐड करेंगे? 18। 8 6, 8 5 13, तो 8 6 14, और 2 2 4, 1 1 2 और 1 3, 34। आप देखिए तो इससे पहले वाले ग्रुप में 33 हो रहा था, तो अब 34 हो रहा है बाबू। आप ग्रुप भी बढ़िएगा तो 1 से बढ़िए, है ना। अगर इसमें फिर आप 18 ऐड कर दीजिए, फिर आप 18 ऐड कर दिए, 8 4 12 के 2, हाथ में 1, 3 1 4 और 1 5, है ना। तो Z = 52, इससे पहले 51 था। अब आप इसको 32 ऐड कर दीजिए, 2 2 4 5 3 8, 84। Z = 84। ये सभी किसके थ्रू है? मैजिक नंबर के थ्रू। आइए अब सबको हम याद करने का तरीका आपको सिखाते हैं। क्या सिखाते हैं? याद करने का तरीका क्या है, जो देखिए ये है ओम, एस से शंकर, से टेलीफोन,
टेलीफोन पूछो, ओम शंकर से टेलीफोन पूछो। ओम से ऑक्सीजन, शंकर से सेलेनियम, से सल्फर, से सेलेनियम, टी से टेलीफोन से ट्रेनियम और पीओ से पूछो से प्लोबेमियम, है ना। तो इतने सारे एलिमेंट्स के बारे में हमने आपको समझाया, सिखाया कि ये सारे जो हैं, तीन जो हैं ऑक्टा होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल, एक आपका डाई होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल, और पीओ जो है वो मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है। तो आप इसे क्या करें, जल्दी लिखें, जितना जल्दी हो सके आप इसको छाप लीजिए। उसके बाद हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं द स्ट्रक्चर ऑफ सल्फर, यानी सल्फर का स्ट्रक्चर हम आपको सिखाने जा रहे हैं। देखिए क्या लिखते हैं अगला सवाल, द स्ट्रक्चर ऑफ सल्फर, सल्फर का स्ट्रक्चर क्या होता है, मतलब एसेट। ऑप्शन ए है जिग जैग, ऑप्शन बी है ऑक्टाहेड्रल, ऑप्शन सी है लीनियर, ऑप्शन डी है हेक्सागोनल। चलिए बात करते हैं एसेट का स्ट्रक्चर। एस8, सल्फर के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होता है वह 6 होता है, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, यानी इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना, 6, है ना। आइए, तो सल्फर के साथ हम बॉन्डिंग अरेंजमेंट करेंगे 8 सल्फर के बीच। एसेट 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 हो गया, 4 5 6 7 8, यानी किस फॉर्म में है, जिग जैग के फॉर्म में। तो ऑप्शन नंबर कौन होगा, पहला। यानी कोई भी हम लोग से पूछता है कि सल्फर का स्ट्रक्चर कैसा होगा, तो जिग जैग, क्या बोलेंगे हम लोग, जिग जैग फॉर सल्फर का स्ट्रक्चर। चलिए तो इसको देख लीजिए, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास बात करेंगे इसके आगे। चलिए नेक्स्ट क्लास हम लोग मिलते हैं।